स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है। ये खबर तो कल ही आ गई थी, बट वो देर रात आई थी, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने पुतिन के साथ लगभग 1.5 घंटे फोन पे बात की। अब ये खबर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि मोदी जी जो उनके प्रिय मित्र हैं, उन्होंने वादा किया है और किसी भी माध्यम से बोला है कि वो रसिया से तेल खरीदना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्या वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रसिया का साथ छोड़ दिया है और दबाव डाला है रसिया पर कि भाई ये युद्ध आप समाप्त करो? और इसी के अगले दिन ट्रंप और पुतिन में लगभग 1.5 घंटे की बात चलती है और इसमें यह निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि ट्रंप पुतिन के साथ ट्रेड करने में, ट्रेड जो होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा था यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नाक का सवाल बन चुका है कि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने बोला था 24 आवर के अंदर यूक्रेन और रसिया का युद्ध वो समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगाते थे कि ये मेरा वार नहीं, ये बाइडेन का वार है। द मेस वाज क्रिएटेड बाय उनके जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनके द्वारा किया गया है। और हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव भी जीते होंगे, क्योंकि जो अमेरिकी नागरिक है और जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको युद्ध ज़्यादा पसंद नहीं है। बट जो मिलिट्री एस्टैब्लिश के लोग हैं और जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, उनको युद्ध बहुत पसंद है ताकि उससे हथियार बिकते हैं। बट एनीवे, वट एवर द रीज़न में भी, डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लेकर के लगे हुए और भारत के मोदी जी का नाम एक दिन पहले आना, उसके बाद ये ट्रंप और पुतिन के बीच कॉल हुआ, उसमें ये डिटेल बताया गया कि इस पूरे मुद्दे में जो पीस टॉक होगा उससे पहले के सारे अरेंजमेंट मार्को रूबियो, जो कि विदेश मंत्री माने जाते हैं, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है अमेरिका में, बट अगर हम अपने इंडिया में अगर उनके पैरेलल किसी को बता सकते हैं तो वो है एस जयशंकर। मार्को रूबियो बहुत ही फेमस सेनेटर है अमेरिका के और अभी समझ लो कि वो जेडी वेंस और मार्को रूबियो सेम इन लाइन है, ट्रंप के बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला है इस फोन कॉल के बाद कि एक और मीटिंग होगी ट्रंप साहब की और पुतिन साहब की। कहाँ होगी भाई? ईयू में होगी, यूरोप में होगी। हंगरी एक छोटा सा देश है जिसका शहर है, उसका नाम है बुडापेस्ट, और जो हंगरी के प्रधानमंत्री है, उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के भी दोस्त हैं और पुतिन के भी दोस्त हैं। और ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, उसने अरेस्ट वारंट निकाल रखा है पुतिन के खिलाफ। बट एनीवे, जब इतने बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो कि मतलब वो कि या तो ट्रंप को छू ले या फिर पुतिन साहब को वो गिरफ्तार कर ले। अगर ये वार्ता सफल हो जाती है दोस्तों, तो भारत एक सॉफ्ट स्पॉट पर होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध 2 कारणों से खराब हुए हैं। पहला, अमेरिका की नज़दीकी पाकिस्तान के साथ, और दूसरा, भारत जो रसिया से तेल खरीद रहा है उसको लेकर के खराब हो रहा है। अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध समाप्त हो जाता है और किसी कारण से ट्रंप को ये विक्ट्री मिल जाती है, तो भारत के लिए इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती है। क्योंकि और इसमें जियोपॉलिटिकल आप समझ ही सकते हैं कि ये मुद्दा अभी क्यों आ रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच भी मतलब फिर से जो ट्रेड वार एक ठंडे बस्ते में चला गया था, फिर से रीइग्नाइट हो गया है और भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि ट्रंप हमेशा ये दावा करते हैं कि जो रसिया यूक्रेन का युद्ध है, जो वार मशीन है रसिया का, उसको भारत और चाइना फ्यूल कर रहे हैं और इसको उन्हें रोकना है, इसलिए उन पर टैरिफ लगा रखा है 25% एक्स्ट्रा, जो कि टोटल हो जाता है 50% का। अब
आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एक बार अलास्का में भी इस तरीके की शिखर वार्ता हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, बट बिहाइंड द सीन जो जेलेंस्की है और ट्रंप, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं ऑलमोस्ट। अगर ये बुडापेस्ट में जो मीटिंग हो रही है या होने वाली है, अगर उसमें ट्रंप और जेलेंस्की और पुतिन ये तीनों जाते हैं तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। और आज ही जेलेंस्की भी व्हाइट हाउस जा रहे हैं और उनकी मुलाकात होगी इस मुद्दे पर। और मेरा अपना खुद का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इन बिटवीन बैक डोर से ये पीस डील के लिए मतलब लगे हुए हैं, और ये अगर हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक फेस सेवर हो सकता है, और दोनों ही पार्टी, यूक्रेन को भी फायदा होगा और रशिया को भी फायदा होगा। अब मुद्दा यही फंसा हुआ है कि यूक्रेन बोल रहा है कि भाई जो आपने टेरिटोरी हमारी कब्जा की है उसको पूरा वापस कर दो। पुतिन साहब बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और चाहिए मुझे, पूरा डॉनबास का जो रीजन है जहाँ पे पूरा युद्ध चल रहा है वो वाला मुझे चाहिए। साथ ही साथ अगर पुतिन साहब ये युद्ध बंद करते हैं तो बदले में पुतिन साहब को मिलेगा क्या? अमेरिका के साथ कोई फेवरेबल डील मिल सकती है। अंततः रसिया इस मुद्दे को इस तरीके से यूज करना चाहे ताकि यूक्रेन में नाटो का मतलब एक रसिया की भी सिक्योरिटी गारंटी हो जाए। यूक्रेन भी अपना सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है दोस्तों, बट रसिया के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस मुद्दे को वो किस तरीके से टैकल करता है वो देखने वाली बात होगी। क्या उस पर जो सैंक्शन लगे हुए हैं पहले उसको हटाया जाता है, और उसके जो 300-400 बिलियन डॉलर अन्य देशों जो यूरोपीय यूनियन अमेरिका ने कब्जा करके रखा है क्या उसको वापस मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बट भारत का अगर ये सफल हो जाता है तो जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, जो टैरिफ चल रहा है 50% का, वो ख़त्म हो सकता है। और ये पॉजिटिव संकेत भी दिए जा रहे हैं कि भारत ने धीरे धीरे रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ भी नहीं बोल रहा है इंडिया और ना भी नहीं बोल रहा है। और इसमें मेरा मानना है कि इंटरनली कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी जी के बीच में कि भाई अब ये दबाव हम नहीं झेल सकते, कृपया करके या तो आप मेरे लिए डील कर लो, इस युद्ध को कंटिन्यू रखना ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है, लोग मर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होता है, और नवंबर में या दिसंबर में पुतिन साहब की भारत यात्रा होने वाली है। इस बीच क्या इस तेल को कम करके मोदी जी S-400 खरीदेंगे और Su-57 या Su-30 MKI जहाज के बारे में कोई बड़ा डिफेंस डील कर सकते हैं, तो भारत न रसिया को नाराज कर सकता है न अमेरिका को नाराज कर सकता है। दोनों ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक आर्थिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, एक सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण है। अब भारत को ये बैलेंस करना होगा, और आने वाले समय में भारत के लिए गुड न्यूज होगा। अगर टैरिफ कम हो जाता है तो भारत के इकोनॉमी में बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और रसिया के और चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। अगर वो यूक्रेन खत्म होगा युद्ध तो रसिया पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, और अभी फिलहाल हर चीज़ के लिए रसिया चाइना पे निर्भर है। तो ये जो रसिया है चाइना के ऑर्बिट से निकल करके वो ग्लोबल स्टेज में न्यूट्रल हो सकता है, और काउंटर बैलेंस जैसे पहले से करते आया है, थोड़ा सा चीज़ चाइना से भी यूज़ खरीदता है और इंडिया। सो रसिया भी इंडिया को चाइना के काउंटर बैलेंस में यूज़ करता है, और अमेरिका भी यही करना चाहता है। तो आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खासकर भारत के लिए और यूक्रेन वासियों के लिए, जिनके ऊपर मतलब दुखों का पहाड़ टूट चुका है। इन बिटवीन बहुत सारे चीज़ हुई थी। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े संदेश दिए थे कि भाई अगर आप युद्ध नहीं रोकते हो तो मैं चाइना पे 500% का टैरिफ लगा दूंगा। इंडिया पे तो लगा ही चुका हूँ, साथ ही साथ ऐसी मिसाइल दूंगा, टॉमहॉक मिसाइल, जो कि आपके डीप टेरिटरी में हमला कर सकती है। तो ये न्यूज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। ये आउट ऑफ द ब्लू अचानक से इंडिया के बारे में बात किया ट्रंप साहब ने, और अगले ही दिन कुछ न्यूज़ आ गया। सो इट्स अ वेलकमिंग सिग्नल फॉर इंडिया। और दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो प्लीज़ आप एक बार हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दे देना दोस्तों। थैंक यू।